पूरा देश जान रहा है और पूरा विश्व जान रहा है कि श्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी 400 पार करने जा रही है। आज किसानों से आप पूछिए, कहीं पे बिजली की कोई समस्या नहीं है, किसान भी बहुत खुशहाल है। तो जैसा कि आप जानते हैं चुनावी सरगर्मी काफी तेज है। जी हाँ, नमस्कार, मेरा नाम है विकास सिंह और आप देख रहे हैं क्रीधा न्यूज। तो अभी हम मौजूद है कन्नौज लोकसभा के भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पे। तो जैसा कि आप जानते हैं विगत एक बार से सांसद यहाँ पे रह चुके हैं सुब्रत पाठक जी। तो अभी हम मौजूद हैं उनके कार्यालय पे, तो यहाँ हम उनसे जानेंगे किस तरह का कार्य पाठक जी ने यहाँ पे करवाया है। तो नमस्कार सर, क्या नाम पड़ेगा सर आपका? संजू कटियार। तो संजू कटियार जी, ये बताइए कि जैसा विगत 5 वर्षों का कार्यकाल पाठक जी का कैसा रहा आपके हिसाब से? बहुत ही सुंदर, बहुत शानदार, जनहित में, जनता के हित में कन्नौज के बहुत अच्छा कार्यकाल रहा है। संपूर्ण समाज संतुष्ट है, उनके नेतृत्व में खुश है और उनका साथ देने के लिए तैयार है। सर ये बताइए कि जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पे सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने नामांकन किया है, पर्चा दाखिला किया है, तो इस पे क्या कहना है आपका? मतलब कहाँ तक मुश्किलें हैं, क्या लग रहा है आपको? देखिए, चुनाव एक युद्ध होता है और चुनाव से पहले तमाम लोग लड़ते, सभी आते हैं, सभी लड़ते हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी भी नामांकन किए, चुनाव लड़ रहे हैं। वो अपनी ताकत लगा रहे हैं, हम लोग अपनी ताकत लगा रहे हैं। ये परिणाम तय करेगा, ये कन्नौज की जनता तय करेगी। जनता ही जनार्दन होती है और जनता परिणाम देगी। तो नेताजी मोदी जी का कहना है अब की बार सीटें हम 400 पार आंकड़ा पार करेंगे, तो इस पे कहाँ तक सहमत है आपका? पूरा देश जान रहा है और पूरा विश्व जान रहा है कि श्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी 400 पार करने जा रही है। पाठक जी ने ऐसा कोई कार्य मतलब 5 साल में यहाँ कन्नौज के लिए करवाया है जो कन्नौज के जनता के हित में हो? आप जाके कन्नौज की सड़कें देखाइए, किसी भी जनपद की किसी भी सड़क पर गड्ढा नहीं मिलेगा। सारी सड़कें चौड़ीकरण हुआ है, गड्ढा मुक्त की गई हैं। पूरे जनपद कन्नौज में 24 घंटे निर्बाध बिजली मिल रही है। ये गर्मी का समय है, आपने पूर्व में पहले देखा था, गर्मियों के समय में बिजली का घोर संकट होता था। आज किसानों से आप पूछिए, कहीं पे बिजली की कोई समस्या नहीं है, किसान भी बहुत खुशहाल है। और नेताजी मैं एक बात कहना चाहूंगा, अभी हम क्षेत्र भ्रमण जैसा कि हमने किया यहाँ पे, तो वहाँ पे काफी जनता का शिकायत है स्वास्थ्य को लेके, काफी परेशानी है जनता में। स्वास्थ्य, उनका कहना है कि मतलब स्वास्थ्य को लेके कन्नौज काफी पीछे है इस समय। इस पे क्या कहना है आपका? स्वास्थ्य पे बराबर काम किया जा रहा है। मेडिकल कॉलेज भी है, कन्नौज डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भी है, विनोद दीक्षित भी है। कुछ डॉक्टरों की समस्या थी, उस समस्या का भी निदान किया जा रहा है और स्वास्थ्य में कन्नौज अब बहुत बेहतर हो गया है और स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ कन्नौज की जनता को मिल रहा है। रोजगार पे क्या कहना है आपका? सबसे पहला प्रश्न आता है युवाओं के लिए, रोजगार। तो रोजगार कहाँ तक सांसद जी ने यहाँ से युवाओं को, मतलब युवाओं के लिए क्या किया है रोजगार के प्रति? युवाओं के लिए काम किया जा रहा है, पूरी भारत सरकार काम कर रही है युवाओं के लिए, उत्तर प्रदेश सरकार काम कर रही है युवाओं के लिए। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट चल रहा है, युवाओं को ही रोजगार मिल रहा है, युवाओं का स्किल डेवलपमेंट किया जा रहा है। नमस्कार भैया, क्या नाम पड़ेगा? चंदन वाजपेयी मेरा नाम। तो चंदन जी, ये बताइए, जैसा कि आप भी एक युवा हैं, रोजगार को लेके क्या कहना है आपका? कि मेरा तो कहना ये रहेगा रोजगार के लिए कि ये लोग आरोप लगाते हैं कि इन लोगों ने नौकरियां दी, हम लोगों ने नौकरियां नहीं दी। तो आप देख सकते हैं गत वर्षों में उत्तर प्रदेश सरकार में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा 72,000 69,000 के शिक्षक भर्ती की वैकेंसी दी गई। 10,000 के करीब एसआई भर्तियां भी हुई सब इंस्पेक्टर की, और केंद्र सरकार के भी द्वारा 13,000 के समथिंग केंद्रीय विद्यालयों में शिक्षकों के पद। सरकार पे आरोप भी तो लगे ना कि पेपर लीक हो जा रहे हैं। पेपर लीक होना एक अव्यवस्था है, उसकी जांच कराई जा रही, दोषियों को पकड़वाया जा रहा है। लेकिन वो लोग आरोप लगाएंगे जो अपनी सरकार में पेपर ही नहीं करवाते थे। लेकिन फिर कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता कि ये कहीं ना कहीं सरकार की व्यवस्था की और सिस्टम की लापरवाही है ये? नहीं नहीं, लापरवाही नहीं है, ये चूक है, कहीं ना कहीं चूक हो जाती है। व्यवस्थाएं होती है, 10 में 10 बार पेपर होता है, जिसमें एक बार संभावना है, नकारात्मक संभावना लेके चलते हैं, उस पर कड़ी कार्रवाई है। जो लोग पेपर लीक करते हैं उनको पकड़ा जा रहा है। मेरा तो प्रश्न इनसे है कि ये पेपर ही नहीं कर पाते थे, पूरी पूरी पुलिस भर्ती एसआई भर्ती जो हो गई, वो एसआई भर्ती मेरिट के आधार पर हो गई। आप बताइए, मैंने मेरिट से क्या किसी का चयन हो सकता है? हाई स्कूल में उसने कितने अंक प्राप्त किए, इंटरमीडिएट में कितने, बीएससी में कितने अंक प्राप्त करिए, अरे वो कहाँ से प्राप्त करके आया? वो नकल से तो नहीं करके आया। आप एक एग्जाम तो उसका ले ही सकते थे। इन्होंने केवल लोगों की मेरिट लिस्ट को देखकर और दौड़ मारी है, भर्ती हो जाइए एसआई के लिए, क्या मतलब इतना ही होना चाहिए? मैंने कि जनता में मतलब नेताजी को, सांसद जी को मतलब आशीर्वाद प्यार मिल रहा है, मतलब साथ मिल रहा है जनता का?
आप गांव जाइए, जनता से मिलिए, किसानों से मिलिए, नौजवानों से मिलिए। वहाँ आपको पता चलेगा कितना स्नेह मिल रहा है, कितना प्यार मिल रहा है। हम लोग बराबर क्षेत्र में हैं, जनता के बीच में हैं, जनता से अनुरोध कर रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, उनसे संवाद कर रहे हैं। जनता का भरपूर आशीर्वाद श्री सुब्रत पाठक जी को मिलने जा रहा है। सर मेरा एक और प्रश्न है आपसे कि अभी हम कुछ दिन पहले रसूलाबाद गए थे। रसूलाबाद जो कि संसदीय क्षेत्र ये कन्नौज ही पड़ता है। तो वहाँ के लोगों ने सांसद जी पे ये आरोप लगाया, उनका मतलब कहना था कि सांसद जी एक बार भी यहाँ पे दर्शन नहीं दिए हैं रसूलाबाद में। इस पे क्या कहना है आपका? ये भी हो सकता है कि वो विरोधी मानसिकता के लोग हों, किसी और दल से जुड़े हुए हों, उनके पास आप पहुंच गए हों। आप जब व्यापक रूप से जनता के बीच जाएंगे, ज़्यादा लोगों के बीच जाएंगे, तब आप आकलन कर पाएंगे कि इनका विरोध हो रहा है कि पक्ष हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि लगभग लोग संतुष्ट हैं और लगभग आशीर्वाद देने जा रहे हैं और नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। तो अभी हमारे साथ क्या नाम पड़ेगा सर आपका? का काम दोगे। हाँ, मोदी जी की ये बताइए कि आपका क्या कहना है, कौन जीत रहा है कन्नौज से? कन्नौज में किसकी लहर है? तो सुब्रत पाठक जी ने ऐसा क्या कार्य किया है यहाँ पे, आप आपके हिसाब से, अगर पॉइंट ऑफ व्यू, आपकी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए? सबसे फर्स्ट पॉइंट ये है, जो विकलांग विकलांग थे, कभी पैदल चल रहे, घसीट रहे, उनको ट्राई साइकिल हर साल ट्राई साइकिल उनको चलने का काम दिया, अपने हाथ से जाने का काम दिया, मार्केट घूम सकते हैं, आज वो सही सलामत चल रहे हैं। सबसे फर्स्ट काम तो यही है, जो आपका कहना है गरीबों के लिए उन्होंने मतलब काफ़ी हद कुछ किया। गरीबों को बताना चाहूंगा। अभी कुछ देर पहले आप कह रहे थे कि स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए बहुत ज्यादा प्रश्न हुआ है। आप देख लीजिए, छिबरामऊ सीएससी और उमरदा सीएससी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, यहाँ पे दो जगह हैं। एक कस्बा छिबरामऊ पड़ता है, उमरदा पड़ती है। दोनों ही जगहों पर लगभग लगभग मतलब 4 करोड़ 400 597 लाख के समथिंग ये, और कुछ 400 के समथिंग ये, इतने इतने लाख लगभग दोनों का मिला ले अमाउंट आप 8 करोड़ रुपए का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में, एक में निर्माण और एक में उसका पुनर्निर्माण हुआ है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी प्रयास हो रहा है, इसको भी काम ही में हम आप गिनेंगे। उसके बाद में क्या हो रहा है कि विकलांगों की, जैसा कि भाई ने बताया, विकलांगों को साइकिल तो प्रतिवर्ष के हिसाब से विकलांगों को साइकिल बांटी जाती है, ठीक है ना। और उसके बाद में युवाओं को खेल कूद के लिए क्रिकेट टूर्नामेंट होता है। क्रिकेट टूर्नामेंट में पूरे उत्तर प्रदेश भर की टीमें आती हैं, जिनको अच्छे अमाउंट में पुरस्कृत किया जाता है और उनके सभी प्रकार की उनकी व्यवस्थाएं की जाती हैं। तो मतलब खेल कूद को देख लीजिए, शिक्षा को देख लीजिए, और गरीब और विकलांगों की समस्याओं को हल करने का भी है, जिससे कि ट्राई साइकिल बांटने का काम किया है। सर शिक्षा को लेके क्या कहना है आपका? शिक्षा मतलब कन्नौज में जहाँ तक कि देखा जाए कि यहाँ के ज़्यादातर जो युवा हैं, वो पढ़ने के लिए शहर से बाहर जाना पड़ता है उनको। तो ये चीज़ मतलब आपका इस पे क्या कहना है? आप पीछे जाइए 5-7 साल पहले, देखिए कन्नौज एजुकेशन के क्षेत्र में कहाँ पर था। आज तमाम पब्लिक स्कूल, अच्छे अच्छे पब्लिक स्कूल हमारे कन्नौज में बने। शिक्षा का स्तर बढ़ा है और यहाँ पर अब मुझे नहीं लगता है कि बच्चे कानपुर पढ़ने जाते हैं। जो पहले समस्या थी, लखनऊ, कानपुर, आगरा हमारे बच्चे पढ़ने जाते थे, आज वो उच्च शिक्षा उनको कन्नौज में प्राप्त है। तो इस हिसाब से आपने देखा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार सर, क्या नाम पड़ेगा सर? डॉक्टर राजीव शर्मा मेरा नाम है। और जो आपके मैं प्रश्न सुन रहा था, मैं उसमें कुछ चीज जोड़ना चाहूँगा। मेरा इस क्षेत्र में जब कोई जानता न हो कि मैं कौन हूँ, तो ये संभावना ज़्यादा निकल के आती है कि वो सच बताए। अन्यथा कभी किसी पक्ष का हो और उसको पता हो तो वो उसके विरोध में कम बोलता है आमतौर पर। मेरा ये मानना है कि इस क्षेत्र में न केवल सुब्रत जी को व्यापक समर्थन मिल रहा है, बल्कि लोग इस विषय में भी सोचने लगे हैं कि हम किसे चुने और क्यों चुने। और तब जब वो सोचते हैं तो उन्होंने कहा हमसे, इस क्षेत्र के कम से कम मेरे अलग अलग क्षेत्र में जाके 2,500-3,000 लोगों से मेरी बात हुई। तो इसको इस सर्वे कह सकते हैं आप, कि हमें कैसा नेता चुनना है, वो जो अगर चुन भी जाए तो विपक्ष में बैठेगा क्या, हमारा क्या काम कर पाएगा, आज वो कुछ नहीं होगा। या हम ऐसे व्यक्ति को चुने जिसकी संभावना सांसद से ऊपर उठ के भी ज्यादा बन जाती है। अब उन्हें तय करना है, और वो तय कर चुके हैं कि हम सांसद के साथ साथ एक केंद्रीय मंत्री को भी चुने या एक विपक्ष में बैठ जाने वाले नेता को चुने। काम तो वही कर पाएगा ना क्षेत्र में। और जो पढ़े लिखे लोग हैं, कहीं ना कहीं वो लोग ये कह रहे हैं कि हमें रोजगार की कमी नहीं है, नौकरी की हो सकती है। कई पिछले इस कार्यकाल में सुब्रत जी ने
केंद्र सरकार से भी और राज्य सरकार से भी कई योजनाएं आई हैं। जैसा कि भैया ने अभी बताया कि परफ्यूम पार्क का है, परफ्यूम पार्क का कितना विस्तार होने और जा रहा है। जो उत्पादक हैं वास्तव में वो जानते हैं कि उनका कितना निर्यात हुआ है यहाँ से। तो क्षेत्र का विकास, बिजली, गांवों में जाके बिजली का पूछिए, बिजली बहुत मिली है और उसमें गांवों को प्रेफरेंस मिला है, ये सच है। गांवों को प्राथमिकता मिलनी भी चाहिए और इसीलिए इन्हें ग्रामीण क्षेत्र से बहुत ज्यादा समर्थन मिल रहा है। ये मेरा आपसे एक और प्रश्न है, आपसे हम एक प्रश्न करेंगे सर। यहाँ का जो लोधी समाज है, लोधी जो राजपूत समाज जिसको लोधी लाजपूत राजपूत कहते हैं, तो सर वो काफी नाराज चल रहे हैं पाठक जी से। इस पे सर क्या कहना है आपका? देखिए, नाराजगी के कई कारण हो सकते हैं। समाज नाराज नहीं है, जैसा कि अभी पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष जी ने बताया, वो हो सकता है कि वो दूसरे पक्ष से जुड़ाव रहा हो उनका। अन्यथा जाति में इस क्षेत्र को बांट के मत देखिए, जाति के बंधन तो पिछले चुनाव में ही टूट चुके हैं। अब अगर कहीं किसी को कोई शिकायत होती है तो वो तात्कालिक शिकायत भी हो सकता है जिससे आपकी बात हुई हो। ऐसे कल यहाँ बहुत से लोग आए जिन्होंने ये कहा कि साहब हमें बहुत शिकायत थी, हमने बयान भी दिए थे, लेकिन हमें कोई शिकायत नहीं, हमें भ्रमित किया गया था। ये भी बहुत बातें चुनाव में चलती रहती हैं, लेकिन जन समर्थन मिल रहा है और मिलना चाहिए। और विपक्ष का तो अखिलेश यादव जी ने स्टेटमेंट दिया था अपना कि जो भाजपा है, भारतीय जनता पार्टी, वो लोकतंत्र की हत्या कर रही है। संविधान, अगर वो फिर सरकार में आई तो संविधान खतरे में आ जाएगा। देखिए, अखिलेश यादव जी की एक बहुत एक स्वभाव है, वो जिस क्षेत्र से एक बार हार जाते हैं उस क्षेत्र को देखते नहीं है। और फिरोजाबाद उसका गवाह है। वो चुनाव लड़े, उनकी पत्नी को चुनाव लड़ाया, वो हार गई डिम्पल जी वहां से, उन्होंने देखा नहीं। और इसी वजह से फिरोजाबाद से अक्षय यादव पिछली बार हारे थे। यहाँ भी जैसे ही डिम्पल जी पिछली बार हारी है, हमारा प्रश्न है अखिलेश जी कितनी बार यहाँ पे कितने लोगों के संपर्क में रहे। अगर संपर्क में रहे होते तो उनका साहस होता कि हम यहाँ से नॉमिनेशन भरने के ऐलान करें। ऐलान करने में देरी ये बता रही थी कि वो यहाँ से साहस नहीं कर रहे थे और जनता अब उनकी इस अनुपस्थिति का जवाब देगी। सर आपका क्या कहना है? आप क्या कहेंगे पाठक जी को लेके? पाठक जी के जो किए गए कार्य हैं कन्नौज में, आप उनसे कहाँ तक सहमत हैं? तो सराहनीय कार्य हैं इसमें। खेल के प्रति हमने देखा है कि यहाँ पे जो क्रिकेट टूर्नामेंट शुरू करा है तो उसमें काफी रुचि है लोगों की, बड़ा अच्छा है। काफी अच्छे अच्छे प्लेयर्स यहाँ देखने को मिलते हैं सौरभ पाठक की वजह से। और सराहना, प्रोत्साहन देना सौरभ पाठक जी का अच्छा काम। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो जैसा कि आपने देखा, अभी हमारे साथ मौजूद थे जिला पंचायत अध्यक्ष जी और फिर बाकी डॉक्टर साहब और अन्य भी लोग मौजूद थे यहाँ पे। तो सबका यही कहना है कि जनता का पूरा समर्थन पाठक जी को मिल रहा है और फिर डबल इंजन की सरकार बनेगी यहाँ पे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखते रहिए।